फ्रेंड्स, सो नाउ डेज़ जब एग्ज़ाम धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं फॉर सी इंटर्स एंड सी फाइनल के में भी टाइम है, बट इंटर के तो बिल्कुल पास ही हैं, कुछ ही दिन का समय है उनके पास। तो ऐसा है कि बच्चे जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है वैसे वैसे हम लोग बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, और बहुत जब स्ट्रेस फील करते हैं तो अगर हम अब से पहले पर डे 3-4 टॉपिक्स कर पा रहे थे, 3-4 चैप्टर्स एक दिन में कर पा रहे थे, तो अब हम 1 या 2 ही कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, हमारी स्पीड स्लो हो गई है। तो हम ज़्यादा सिलेबस नहीं कवर कर पा रहे हैं, और एंजाइटी में जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, हम वो भी भूल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की यही क्वेरी मेरे पास आ रही है, और ये बहुत जेन्युइन सी चीज़ है। मतलब 90% 99% बच्चों के साथ ऐसा होता है, ठीक है, जो भी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होते हैं। उनको फियर होता है फेलियर का, मेन जो होता है ना वो ये होता है फियर ऑफ फेलियर, ठीक है। और ये फियर ऑफ फेलियर जो है ना, ये आपका गेम बिल्कुल बर्बाद करके रख देता है। इसमें क्या होता है, ना तो आप पढ़ाई पूरी कर पाते हैं अपनी, जो आपका बच रहा है, ना तो आप वो पूरा कर पाते हैं, ऊपर से जो आपने पहले पढ़ा हुआ है आप वो भी भूल रहे हैं। तीसरी चीज़, आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है इसमें। तो जो ये फियर है, हमें इसको ख़त्म करना है, ठीक है। इसको ख़त्म करना है और इसको कम करना है। एक होते ख़त्म करना, एक होते कम करना। कुछ कुछ लोगों में ये सिर्फ कम किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। और कुछ कुछ लोग जो बड़े बिंदास होते हैं, उनमें ख़त्म किया जा सकता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि फ़ेल हो गई तो क्या, हो गई तो हो गई, पास हो गई तो पास, तो फेल हो गई तो फेल। तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ मुझे ये डर है कि यार मैं फेल हो जाऊँगी। हाँ, मेरे को ये ज़रूर होता था कि जब इतना सारा मैं पढ़ती थी ना, तो मेरे माइंड से सब चीज़ें स्लिप होनी स्टार्ट हो जाती थी। मतलब ऐसा था कि मैंने रात में पढ़ा है और मैं अगले दिन उसको उठा के देखी थी ना, तो मैं भूली हुई होती थी, मुझे कुछ याद नहीं होता था। वो इसलिए नहीं कि मैं डर रही हूँ, इसलिए क्योंकि इतना सारा प्रेशर मेरे माइंड में होता था, वो स्ट्रेस का होता था। तो सबसे पहली बात, अगर फियर ऑफ फेलियर है तो ये चीज़ तो अपने माइंड से निकाल दो। फेलियर से डरना नहीं होता है, फेलियर से सीखने का होता है, ठीक है। आप कुछ टेक्निक्स लगाओगे, कुछ है ना ट्रिक्स लगाओगे अपने उसमें, अच्छे से पढ़ने का वे चेंज करोगे, तो कितनी बार होता है कि वो काम करता है तो आप पास हो जाते हैं, कितनी बार होता है वो काम नहीं करता है तो आप फेल हो जाते हो, कितनी बार बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आप फेल हो जाते हो कुछ रीजंस के कारण। तो फेलियर से डरना नहीं होता, फेलियर से सीखना होता है। बट ये बात बोलनी बहुत आसान है, जो लोग उसको फील करते हैं, जिन पर बीतती है, उनको पता होता है। क्योंकि फेलियर के बाद हमारा माइंड डिप्रेशन में चला जाता है, हमें लगता है यार हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम किसी काम के नहीं है ना। तो फेलियर से डरने का नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, अपने माइंड से जब डर निकालोगे, जब ही फेलियर ख़त्म होगा। जितनी बार आप उस चीज़ को सोचोगे फेल हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगी, उतने ज़्यादा आप चांसेस बढ़ा रहे हैं फेल होने के, है ना। तो ये नहीं डरना है, फेल होने से डरना नहीं है। अगर ये सोच आती भी है ना आपके दिमाग में कि यार फेल हो गया तो क्या, इस चीज़ को अवॉइड करो। जितनी बार ये थिंकिंग आपके माइंड में आ रही है ना, उसको निगलेक्ट करो, उसको अवॉइड करो। एक ही तरीका है अवॉइड करने का, ठीक है। और दूसरी चीज़, अपने शेड्यूल पे स्टिक रहो, उसको बहुत अच्छे से फॉलो करो। अनलेस एंड अनटिल, अगर आपका ऐसा है कि आपने शेड्यूल बनाया है बट आपको लगता है कि यार हर दिन का इतना सारा छूटा हुआ है कि अब इस शेड्यूल से चलूँगा, तो जो टॉपिक्स नीचे हैं वो सारे सी कैटेगरी टॉपिक्स हैं, और ए और बी कैटेगरी वाले टॉपिक्स मेरे ऊपर छोटे हुए हैं और टाइम कम है, मुझे उनको कवर करना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, ठीक है, तो आप हमेशा अपने शेड्यूल पे स्टिक रहो। और अगर ऐसी वाली कंडीशन आ रही है, देन यू हैव टू रीड्राफ्ट योर शेड्यूल। तो तब आपको अपने शेड्यूल को रीड्राफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से अब आप आने वाले दिनों में सी कैटेगरी टॉपिक्स करने वाले, ओके। तो ये कंडीशन नहीं है तो अपने शेड्यूल पे स्टिक रहो, ठीक है। अगर फेलियर की थिंकिंग माइंड में आ रही है तो उसको अवॉइड करो, सोचो ही मत फेल होने के बाद। हमेशा पॉजिटिव सोचो कि यार पास होऊंगा, पास होऊंगा। जब इतनी मेहनत, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो कि यार जब मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं पास ही होंगी, ठीक है। ये सोचोगे तो पास हो जाओगे। और अगर खुद से अपने बारे में नेगेटिव सोच लोगे ना, अपने पे शक करोगे, तो दुनिया आप पे यकीन नहीं करने वाली। तो पहले तो अपने आप पे खुद यकीन करो, अपनी मेहनत पे खुद यकीन करो। आपको पता है आपने कितनी मेहनत की है, अगर आपने मेहनत अच्छे से की है तो आप पास होगे ही होगे। दूसरी चीज़, स्ट्रेस और एंजाइटी जो होता है वो बल्क सिलेबस इतना सारा होता है इसलिए होता है। तो उसके लिए मैंने जिस अटेम्प्ट में पास हुई थी उसमें मैंने एक टेक्निक यूज़ की थी कि मैंने समरी बनाई थी, एंड जो जो टॉपिक्स मुझे लगता था कि मैं भूल जाऊंगी, मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं कि मैं पर्टिकुलर टॉपिक को भूल रही हूँ और मैं पूरा उस टॉपिक के नोट्स बनाऊँ, नहीं। कुछ भी चीज़, जैसे हमारे एसएफएम के कुछ अभी एएफएम में, पहले एसएफएम होता था, तो उसमें कुछ फार्मूले होते थे डेरिवेटिव्स चैप्टर में, है ना, जो मुश्किल मुश्किल फार्मूले होते थे। या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, जो आईडीटी की चीज़ें होती थी, डीटी की कुछ कुछ चीज़ें होती थी, जो कैच वाली चीज़ें होती थी। मतलब अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो आंसर गलत हो जाएगा। वो कुछ भी चीज़ इस तरीके XYZ होती थी, तो मैं उसको अपने स्टिकर्स पर लिखती थी, ठीक है। और उनको जो मेरी स्टडी टेबल थी उसके सामने लगा लिया करती थी। और फिर क्या होता था कि डेली ना चाहते हुए भी दिन में एक बार तो वो सारे स्टिकर्स पे नज़र चली जाती थी, तो एक बार उन सारे स्टिकर्स को पढ़ लिया करती थी, सो दैट वो चीज़ें मेरे माइंड में छप गई थी 2-3 महीने में कि हाँ भाई मुझे अब ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उससे क्या होता है कि जो मेन चीज़ें होती हैं ना, जो हमें लगता है, हमें पढ़ते वक्त हम इतने अटेंटिव होते हैं कि हमें पता होता है कि यार ये चीज़ ना मैं भूल जाऊँगी आगे चल के। तो उन चीज़ों को नोट करके रखोगे ना तो तुम नहीं भूलोगे। तो ऐसी सारी चीज़ें नोट करके स्टिकी नोट्स बना के लगा दो, सो दैट भूलने के चांसेस ना रहें। और एंजाइटी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, हम सिर्फ भूलते हैं। जो भी होगा, जो भी रिजल्ट होगा उसको भगवान पे छोड़ दो, अपनी मेहनत पे ध्यान रखो और शेड्यूल को मत बदलो। वो शेड्यूल पे स्टिक रहो अनलेस एंड अनटिल आपका कंडीशन वो वाला नहीं है जो मैंने अभी बताया आपको।
कि सारे वैसे वैसे टॉपिक्स रह गए हैं सी कैटेगरी और AB वाले टॉपिक्स आपके AB कैटेगरी वाले टॉपिक्स अभी आपके नहीं हुए हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन में हो तो ज़रूर आपको शेड्यूल को रीशेड्यूल करना चाहिए, फिर से प्लान करना चाहिए, अदरवाइज़ मत करो ऐसा, ठीक है। उस पर स्टिक रहो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ और चीज़ें जो भी माइंड में आ रही है उनको अवॉइड करने की कोशिश करो। उनको मतलब बिल्कुल सोचो कि मुझे नहीं सोचना उन चीज़ों के बारे में, मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना है। ये सब करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, ओके। सो डोंट टेक स्ट्रेस, बिलीव इन योर सेल्फ। दैट्स फ्रॉम माई साइड ओनली। सो बाय बाय।